नौजवान भी शायद नियत ऐसे करेंगे, नियत की 2 रकात नमाज फज्र पीछे इस हसीना के। मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने के लिए क्यों रोका गया, आज इसी के बारे में जानते हैं। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं कि मस्जिद में औरत नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकती और क्यों पढ़ने जाने के लिए क्यों रोका गया है। तो आज इसी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए मीठी आवाज में, जिनको अगर नहीं मालूम वो भी इस वीडियो को देखने के बाद वो भी जान जाएंगे कि आखिर क्यों मस्जिद में औरतों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और नहीं पढ़ाने दिया जाता है। आखिर क्यों, इसमें आखिर राज की बात क्या है। तो चलिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हाय हेलो गाइस, मैं हूं टीपू सुल्तान। तो मैं TS707 में आपका स्वागत है। तो फारूक रजवी का मीठी आवाज में, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी पता हो जाएगा कि औरत मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ने जाने के लिए रोक दिया गया। तो चलिए इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलिए ना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फारूक खान रजवी का मीठी आवाज में, माशाअल्लाह मीठी आवाज में आपको बयां करवाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और इस ताल्लुक से बुखारी में हदीस मौजूद है कि फज्र में ताखीर से आती थी और अंधेरा होने से, उजाला होने से पहले पहले रुखसत हो जाती थी। और औरतों की बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़ाते थे। फरमाते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाऊं, मगर मुझे औरतों का ख्याल होता है और बच्चों का ख्याल होता है कि जो औरतें नमाज पढ़ने आती हैं उनके बच्चे घर में बेदार हो के अगर रो रहे हो, परेशान हो, तो माए उनको देखकर परेशान ना हो जाए। ईशा में रात का वक्त होता था। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि हुजूर के ज़माने में जब औरतें मस्जिद में आती थी तो अंधेरे के सबब पहचानी नहीं जाती थी। फिर दूसरा ये कि जो औरतें आती थी वो ज़ईफ़ा और बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती थी, जवान औरतें भी नहीं आती थी। अल्लाह हुजूर के ज़माने में इस्लाम किल्लत में था। उस वक्त जब हुजूर ने इजाज़त दी थी तो हुजूर ने उसकी रुख्सत दी थी, मना नहीं फरमाया। मगर जब इस्लाम बहुत फैल गया हज़रत उमर के ज़माने तक और औरतें कसरत से मस्जिद में आने लगी, तो कुछ मुनाफिकीन भी मस्जिद में जो आते थे वो औरतों के साथ नाजेबा हरकत करते थे, ताका झाकी करते थे, तजस्सुस में रहते थे, भाई ये कौन खातून है, कैसी दिखती है, हालांकि वो हिजाब में होती, बुरक़े में होती। हज़रत उमर ने जब ये चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाया तो एक दिन सहाबा को बुलाया और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे औरतों का क्या हाल हो गया है। तो मेरी राय है कि औरतों को मस्जिद में आने से मैं रोक दूं। बाहर तमाम औरतें सहाबा आती ने थी इस तो पर हर इत्तेफाक मर्द कर उन्हें दिया। देखता था। इस पर सहाबा का क्या हो गया, इजमा। आज का अहले हदीस कहता है कि हम हजरत उमर का फैसला क्यों माने, हुजूर ने मना नहीं किया, हम हुजूर की हदीस मानेंगे। मैं इससे पूछता हूँ, हदीस को हजरत उमर ज्यादा समझते थे कि तू ज्यादा समझता है? क्या कहने हैं बाबा। हजरत उस्मान गनी ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? मौला अली ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? हजरत तलहा ज्यादा समझते कि तू समझता है? साद इब्न वक्कास ज्यादा समझते? तमाम सहाबा ज्यादा समझते कि तू ज्यादा समझता है? और अगर ये हदीस के खिलाफ अमल था हज़रत उमर का, तो फिर सारे साहबा इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, बगावत हो जानी चाहिए थी। सबने तायद क्यों की, इजमा क्यों किया? वो भी जानते थे कि हुजूर का मुमानियत ना करना मुस्तहब के हुक्म में, फ़र्ज और वाजिब के हुक्म में नहीं है। वजह क्या है कि साहबा के कानों ने ये हदीस सुनी थी, ये मंजर देखा था कि हुजूर के ज़माने में अज़वाज मोहतरात में से कोई भी खातून मस्जिद नबवी में नहीं आती थी, जबकि अज़वाज के हुजरे, हुजूर के जो हुजरे थे सरकार के, वो मस्जिद नबवी से लगकर थे। मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं, तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? सुभान अल्लाह। बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब। और क्या, तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। फातिमा। क्या बोले? हज़रत फातिमा, बिल्कुल सही।
हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह। वहाँ भी जिसी इतना बता दो, हजरत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती थी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इतना बता दो। खुदा की कसम सैयदा कभी भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई। इतनी बापर्दा थी, इतनी बापर्दा थी कि मौला अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने बिन्ते रसूल से ज्यादा बापर्दा किसी औरत को पाया ही नहीं कि खुले आसमान में भी सैयदा के बालों को नहीं देखा। खुले आसमान भी आज तक नहीं देखा बालों को। मर तो छोड़िए, आसमान ने बालों को नहीं देखा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कभी नहीं आई। और उन्हीं से हदीस मरवी है, इमाम बुखारी इसको लाए अदबुल मुफरद में कि अल्लाह के रसूल सैयदा के घर में तशरीफ लाए और कहा बेटी फातिमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा अब्बा हुजूर बयान फरमाए, क्या पूछना चाहते? कहा बेटी बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? कहा कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा और बेहतर क्या है? कहा अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटा उससे और बेहतर क्या है? कहा अगर उसके घर में तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। आका ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, फरमाया कि फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया। औरत की यही हकीकी फितरत है। तो कभी सैयदा नहीं आई। तो जब खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार जमात में हाजिर ना हुई तो तुम फटीचरों की बीवियों की क्या औकात है? तुम्हारी औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो, सैयदा से ज्यादा पारसा है। जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई तो वहाबी जी को ये तो नजर आया, हुजूर ने मना नहीं किया था, हुजूर ने वाजिब भी करार नहीं दिया था, फर्ज भी करार नहीं था, बल्कि आका ने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। माशाअल्लाह। मर्द के लिए मस्जिद में 70 दर्जे ज्यादा है और औरत के लिए कहाँ है ज्यादा? घर में। मामला बरक से जनाब, अफजल ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े। तो हुजूर ने तो मना नहीं किया, लेकिन वाजिब भी करार नहीं दिया, फर्ज भी करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर साहबा जानते थे कि हुजूर का हुक्म वजूब के हुक्म में नहीं है, फर्ज के हुक्म में नहीं है। उसी बुखारी में आता है कि औरतें हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के पास पहुंची। अर्ज करती उम्मुल मोमिन हम रसूल के ज़माने में मस्जिद में हाजिर हुआ करती थी। उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? सैयदा फातिमा सैयदा आयशा क्या जवाब देती है? हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन कहती है जो औरतों के हालात है ना, खुदा की कसम रसूल इन हालात को देखते तो रसूल भी वही करते जो उमर ने किया है, और तुम वैसे ही रोक दी जाती जैसे कौमे बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत खानों से रोक दिया गया था। मुझे बताओ मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? बेशक। ये रिवायतें वाजे करती है, ये सारी हदीसें हमारे अइम्मा के पेश नज़र है। इस बुनियाद पर हमारे उलमा इजाज़त नहीं देते कि औरतें मस्जिद में आए। और आला हज़रत ने एक बड़ी काम की बात बोली है जो आपके जहन और फिक्र में बैठ जाएंगे। आला का एक मुस्तकिल रिसाला है, जमलुन नूर ली नहीं अन्निसाई ज़ियारतुल क़ुबूर। हालांकि कब्रों की ज़ियारत पर, लेकिन मस्जिद की हाजिरी पर आला हज़रत ने कयास करके औरतों को कब्रों पे जाने के लिए मना किया गया। आला एक सवाल करते हैं और वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आला कहते हैं लोगों बताओ उस जमाने में सालिहात ज्यादा थी यानी नेक औरतें ज्यादा थी कि आज नेक औरतें? पहले उस जमाने में बोलिए भाई, उस जमाने में फासिका ज्यादा थी कि इस जमाने में ज्यादा है? इस जमाने में ज्यादा फासिका औरतें ज्यादा है। उस जमाने में अगर एक फासिका औरत होती थी, इस जमाने में हजारों है। उस जमाने में हजारों सालिहात थी, इस जमाने में गिनती की सालिहात है। जब खैर के जमाने में सहाबा ने ममानियत कर दी तो इस फितने के जमाने में कैसे इजाजत दी जाएगी? बेशक बेशक। वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा। जर्जी साहब ने इसका अकल का जवाब दिया। इनके पास सारी अकलें, रिवायतें नहीं है। मैं भी रिवायतें सुना रहा हूँ, हज़रत आयशा की हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी की है, सैयदा फातिमा की हदीस सुना रहा हूँ। अब ये मुल्ला जी अकल दौड़ाते हैं। तो जर्जिस कहता है भाई वो बंगाल में जो है ना, ये आपके बंगाली का मजाक उड़ाया उसने वीडियो में। कहता है बंगाल में औरतें खेतों में लैट्रिन करने जाती है। क्यों मुल्ला जी औरतें खेतों में जा सकती है? जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। बाजार में जाती है, जा सकती है? हाँ जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। जब डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जी जी पर्दे के साथ डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती है। सारा जुर्म मस्जिद का है। खेतों में हगने जा सकती है, डॉक्टर के पास जा सकती है, बाजारों में घूम सकती है, लेकिन जैसी मस्जिद की हाजिरी का बोलो नहीं नहीं मना है, फितने का जमाना है। उस जाहिल को यह अकल नहीं है कि डॉक्टर के पास जाती है तो उज़्र है, जरूरत है, जरूरत के तहत शरीयत रुख्सत देती है।
बंगाल में वो इलाके, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, करना नहीं चाहिए, हमारे उलमा इस पर राजी नहीं है। उन लोगों ने जिनकी औरतें खेतों में जाती हैं उन्होंने अपने घर में लेटरिन बनाना चाहिए। मोदी से गए बीते लोग हम नहीं है कि अब वो हमें बताएंगे पाकी और सफाई क्या है। सच अभियान वो चलाएंगे, अब सच अभियान हमें चलाना चाहिए। अत्तहुर शत्रुल ईमान है हमारे यहाँ, पाकिस्तान की आधा ईमान है हमारे। तो उन्होंने बहरहाल हर मुसलमान को पता है कि पाक और साफ किस तरह रहना है और घर को किस तरह पाक रखना है। बाजार जाती है, जरूरत के तहत जाती है, सवाब समझ के नहीं जाती। कोई पाखाना करने जाता है तो सवाब की नीयत से जाता है क्या? बोलो। लेकिन जब मस्जिद जाएंगी तो किस नीयत से जाएंगी? सवाब की नीयत से। नहीं नहीं नहीं। और अगर खुलेआम हर मस्जिद में औरतों को इजाजत दी जाए ना फितने के ज़माने में, तो उसका नतीजा क्या होगा बताओ। मैंने फिर जर्जिस को जवाब दिया एक वीडियो में, तलाश करना नेट पे मिल जाएगा। उसी की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज बहुत बदतमीजी के साथ उसने बोला है, मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा जर्जी साहब, अगर इजाज़त खुलेआम दे दी जाए ना तो ऐसा होगा कि आपकी साहबजादी निकलेंगी, अब्बा हुजूर नमाज पढ़ने जा रही हो, और यार को फ़ोन करेंगी फला मस्जिद में मिल जाना। मस्जिद में लफड़े सेट होने शुरू हो जाएंगे। जर्जी साहब की बीवी मस्जिद में जाएंगी, 5 वक्त जाएंगी। बिल्कुल, मौलाना लोग देखेंगे जर्जी साहब की बेगम आ रही है, माशाल्लाह आ रही है। इसी की वजह से देख के रोका गया है। समझो यार, क्या खोल के बताऊं, क्या इशारा भी तो समझो। जर्जी साहब बेगम नहीं आ रही है जी, जी परेशानी में है कुछ, अच्छा हैज आ गया है, छुपे हुए राज औरतों के सरेआम होने लगेंगे। और नतीजा क्या हुआ देखिए, एक उसूल है, उंगली दोगे अब यहीं से आपको समझना है, कलाई पकड़ेगी। वही हुआ, मैंने वीडियो दिखाया उसमें। अमेरिका में एक खातून उठी, फिर इंडिया में एक खातून उठी, पहुंचा पकड़ लेगी। उसके बाद ये आपके चेन्नई में खातून उठी। 3 या 4 वीडियो उसके अंदर है जिसमें औरत नमाज पढ़ा रही है, मर्द उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और उन औरतों से इंटरव्यू लिए गए, तो इंटरव्यू में वो औरतें कहती है कि भाई जब औरत मस्जिद आ सकती है, औरत को अगर मसाइल मालूम हो, इस्लाम ने बराबरी का हक दिया है, तो अगर कोई औरत नमाज पढ़ाना जानती है, इल्म रखती है, तो नमाज भी पढ़ा सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकती है। और इस पर बीजेपी वालों ने भी बीच में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई औरतों को मस्जिद में आने की परमिशन मिलना चाहिए, औरतों को भी जो है इमामत वगैरह का मकाम मिलना चाहिए। मैंने इसके जवाब में कहा कि भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, शंकराचार्य का ओहदा आज तक आपने किसी औरत को दिया हो तो बताओ। किसी क्रिश्चियन ने आज तक बिशप का ओहदा किसी औरत को दिया है तो बताओ। बौद्धिस्टों ने बिच्छू का ओहदा, कोई बड़ी बिच्छू का कोई ओहदा जो उनका सबसे बड़ा होता है, किसी औरत को दिया हो तो दिखाओ। जब तुम्हारे धर्मों में औरतों को वो मकाम नहीं दिया गया, तो सारे जो है आसानी हमारे इस्लाम के बारे में तुमको सोचती है। भाई अब आप अपना संभालिए यार, हमको अपने हाल पर छोड़िए। हमारे मजहब को हम खूब समझते हैं, और हमारे मजहब को कैसे चलाना है, कैसे दिन जो है लोगों को तालीम देना है, ये हमारे उलमा का काम है, आपका काम नहीं। बेशक। लेकिन बहरहाल वो औरत नमाज पढ़ा रही है, बड़ा वबीला हुआ, उसके इंटरव्यू आए, बड़ा माहौल चला, डिबेट हुए उस वक्त भी पर। भाई औरत पढ़ा रही है तो क्या बुराई है, इस्लाम औरत को दबाना चाहता है, ये करना चाहता है, सारी आज़ादी मुसलमान औरतों को ही नजर आ रही है इनको। तो उस वक्त हमारे इलाके में भी थोड़ा सा माहौल चला। तो एक बार ये हुआ कि 15-20 नौजवान आपस में इख्तलाफ हो गया, मेरे घर पर आए, चलो यार फारूक साहब से मसला हल कराते। तो उसमें कुछ मॉडर्न नौजवान थे, वो मॉडर्न नौजवान कह रहे थे यार सही तो बात है, अगर नमाज पढ़ाना आता है तो पढ़ा दे तो क्या हर्ज है। और आधे नौजवान कह रहे थे नहीं यार, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग मेरे पास आए तो सब मॉडर्न कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान थे। मैंने एक शॉर्टकट जवाब दिया, मैंने कहा वो मतलब कितने वक्त की नमाज पढ़ा रही है? बोले रोज़ पढ़ा रही है 2 या 3 वक्त की। मैंने कहा 5-6 दिन का गैप आ जाएगा बीच में। तो उसमें से कुछ नौजवान समझे, बोले क्यों? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा ना जनाब। ये सबसे बड़ी औरतों की मजबूरी है, इसलिए इस्लाम ने औरत को वो हक नहीं दिया ताकि वो राज घर के ही अंदर बिल्कुल बरसरे आम ना आए कि किस खातून का कौन से दिनों में कितना पीरियड आता है। और औरतों को इजाजत दे दी जाएंगी तो नतीजा ये होगा कि फिर नौजवान मन चले, ये मस्जिद में बहुत कंचा माल है यार, ये मस्जिद में चलते। बिल्कुल बिल्कुल। कंचा समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे, हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में यानी उस मस्जिद में खूबसूरत, मतलब बड़ी खूबसूरत हसीन औरत है यार। ये यहाँ की नाज़मीन है, ये मस्जिद की जो इमाम है ना, ये बड़ी यहाँ चलते हैं। नौजवानों का हुजूम उधर बढ़ गया, दूसरी मस्जिद वाले परेशान, जमाती कम हो गए, मीटिंग बैठी यार अपने को भी कोई अच्छा इमाम लाना पड़ता है ढूंढ के। खूबसूरत है
अब नमाज हो गई साहब, अब ये कंपटीशन चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का शो चल रहा है। फिर उधर वो मस्जिद वालों ने पुराने इमाम को निकाला, कुछ और अच्छी वाली खूबसूरत हसीन नाज़मीन लेकर आए। तो अब नौजवान भी शायद नियत ऐसे करेंगे, नियत की 2 रकात नमाज फजर पीछे इस हसीना के, मजाक बन जाएंगी इबादत। भाई इतनी पाबंदियां हैं तो गैरों के साथ भाग रही है, हाँ? इतनी पाबंदियों के साथ गैरों के साथ भाग रही है। अब इबादत खानों को भी इबादत खानी की तरह रखने देते हैं या उसको भी नुमाइश का अड्डा बनाना चाहते हो? बिल्कुल। तो बहरहाल इस बुनियाद पर इजाजत नहीं दी जा सकती। अकली दलाइल भी है और नकली दलाइल भी है। दूसरा, तो सो गाइज, आपने इस वीडियो को देखा पूरा, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन इस वीडियो में आपको देखने के बाद क्या पता चला, क्या जानकारी हासिल हुई? अगर जानकारी हासिल जो भी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल पे हमेशा मिलेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। जिनको नहीं पता वो लोग भी जान जाएं। काफ़ी लोग इस पे सवाल करते हैं, तो इस सवाल का जवाब बहुत प्यार से दिया गया है इसमें। और फारूक खान रज़वी, आप लोग सुने हैं कितनी प्यार से समझाए हैं कि लोग कैसे इस्लाम में औरतों को रहना चाहिए और नमाज क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।